नमस्कार, सुनील बॉबी नाम है हमारा और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार। तो अब हम पहले खबरों में बताते हैं युवाओं के लिए क्या कुछ वैकेंसी निकल कर आई है, यानी जॉब अलर्ट करते हैं, जॉब से जुड़ी खबरें बताते हैं। तो हम आपको बता दें कि लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है। ब्राह्मी पास के लिए पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1000 से ज्यादा भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 12वीं पास के लिए पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। आखिरकार शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा की अगर बात कर ले तो उम्मीदवार का न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। आवेदन शुल्क की अगर बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवार, भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी, हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड, अन्य राज्य के उम्मीदवार को कर सकते हैं कि छूट दी जाएगी, यानी कि यह छूट मिल 600 रुपया इसमें लगेंगे। हिमाचल प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को 150 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे। आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी अगर चयन प्रक्रिया की अगर बात कर ले तो लिखित परीक्षा, शारीरिक दस्ता परीक्षा, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्री प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन के आधार पर चयन किया जाएगा। तो आप जॉब से जुड़ी खबरों को जानने के लिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर भी इसे देख सकते हैं। आपको बता दें एक अलग ढंग की खबर पहले हम बता दें, प्यार मोहब्बत, इश्क मोहब्बत क्या होता है, सब कुछ भूल जाता है। कहा गया कि प्यार अंधा होता है, किसी से भी हो जाता है। उसी से जुड़ी एक खबर बताते हैं, इसे अन्यथा न लेंगे। यूपी का दूल्हा लाहौर की दुल्हन, भाजपा नेता के बेटे की पाकिस्तानी लड़की के साथ हुआ ऑनलाइन विवाह, यानी निकाह। वीजा न मिलने के कारण ऑनलाइन विवाह कराया गया और चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जौनपुर यूपी से खबर निकल कर आई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह अब फिर कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। सीएम के इस बयान पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्माती दिखने लगी है, चर्चा का विषय बना है, बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं जन सुराज के 2 उम्मीदवार की घोषणा। जन सुराज ने अब तक 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 4 सीटों के लिए चुनाव बिहार में उपचुनाव होना है। तो लगातार पार्टी के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार को सूची जारी की जा रही है। इसी बीच झारखंड से एक बड़ी खबर आई है कि झारखंड बीजेपी ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची। बाबूलाल मरांडी को धनबाद से बनाया गया है, धनबाद से बनाया गया है प्रत्याशी। इधर जेई की बात कर ले तो बड़ा बदला पाठ्यक्रम नए सत्र से होगा प्रभावी। अब सेक्शन बी में 10 के स्थान पर पूछे जाएंगे केवल 5 प्रश्न। सेक्शन बी में नहीं मिलेगा वैकल्पिक प्रश्न, सभी को हल करना जरूरी होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेई मेन के सिलेबस में एक बार फिर से बदलाव किया है। अब जेई मेन 2025 प्रश्न पत्र के सेक्शन बी में वैकल्पिक प्रश्न शामिल नहीं होंगे। एनटीए के अधिकारियों ने कहा कि यह इंजीनियरिंग, बीई, बीटेक पेपर 1 और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग पेपर 2 दोनों टेस्ट पर लागू होगा। तो यह बड़ा बदलाव इसमें किया गया है। वहीं सरकारी अस्पतालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, यानी कि बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगने की प्लानिंग हो रही है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों की निगरानी प्रणाली को और अधिक दुरुस्त करने का निर्णय लिया है। सदर अस्पताल के बाद अब अनुमंडल अस्पताल सहित सभी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। विभाग के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जरिए सीसीटीवी कैमरों से अस्पतालों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। विभाग को अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति से लेकर इलाज तक की गतिविधियों की भी जानकारी मिलेगी। इलाज में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
अभी जिला अस्पतालों की डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है। मिशन सुधार के तहत राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से गायब होते हैं तो मुख्यालय की निगरानी में पकड़े जाएंगे। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को मिल रही सेवाओं की भी निगरानी होगी। दवा काउंटर पर मरीजों की भीड़ और दी जा रही दवाओं को मुख्यालय देख सकता है। विभाग की निगरानी से अस्पतालों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की सेवाओं की जानकारी भी मिलती रहेगी। ये बड़ी व्यवस्था अस्पतालों के लिए की जा रही है। मरीजों को खास सुविधा मिलेगा। बिहार वासियों को खास सुविधा देने का उद्देश्य रखा गया है। इधर सरकारी योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। गतिशील से जुड़ेंगे विभाग के पोर्टल से। और बता दें कि पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के पोर्टल जुड़ेंगे। बीते दिन मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी या प्रारंभ किए गए पीएम राष्ट्रीय गति शक्ति मास्टर प्लान से बिहार सरकार के विभिन्न अस्पतालों या विभागों में पोर्टल व भूमि राजस्व डाटा के साथ ही बिहार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण डाटा जोड़े जाएंगे इसमें। वहीं अगली खबर की ओर अगर हम बात करें तो जमीन से जुड़े दस्तावेज के डिजिटाइजेशन की गुणवत्ता की जांच करेगा अब राजस्व विभाग। रजिस्टर टू स्कैनिंग प्राथमिकता के स्तर पर करने का दिया गया है निर्देश। विभागीय सचिव जय सिंह ने जिलाधिकारियों को लिखा है पत्र। जांच के बाद डिजिटाइजेशन दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करें। अपर समहर्ता एवं उप समहर्ता को जांच का जिम्मा भी सौंपा गया है। तो जमीन सर्वे को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होते रह रहा है। इधर भारत पाकिस्तान को अतीत भूलकर अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहिए। नवाज शरीफ की भारत के साथ संबंध सुधारने की है यह पैरवी वाला बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ संबंध सुधारने की पैरवी की है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों की अतीत को भूलकर अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। उन्होंने जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा को अच्छी शुरुआत बताया। बता दें कि पाकिस्तान की मेजबानी में 15-16 अक्टूबर को संघाई सहयोग गठन ACO का शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद यह बयान आया है पाकिस्तान की ओर से। इधर अब आधार और पैन कार्ड की तरह कभी भी निकलवा सकेंगे ड्राइवरी लाइसेंस और RC। बता दें कि दिल्ली सरकार एक और बड़ी राहत देने जा रही है। यहाँ के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और RC की कॉपी निकलवाना बेहद आसान हो जाएगी। तो यह बड़ी छूट दिल्ली वासियों को मिल रही है। इस साल देश में दीपावली के पहले ही ठंड देगी दस्तक। आपको बताते चले कि पश्चिमी विक्षोभ को देखते हुए इसमें कहा गया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 24 से पहाड़ों पर शुरू होगी बर्फबारी। उसके बाद उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण तेज होने लगेगी ठंड। मानसून की वापसी के साथ ही मौसम में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट है, फिर भी सामान्य से अधिक है। भारत मौसम विभाग ने एक हफ्ते तक दिल्ली देश के उत्तरी हिस्से में मौसम में बड़े बदलाव से इनकार किया है, लेकिन पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बन रही है। तो इस तरह से दीपावली के पहले ठंड आने की संभावना जताई जा रही है। स्कूलों में नए सिरे से तय होंगे शिक्षकों के अब पद। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद नए सिरे से निर्धारित होंगे। छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर पद तय किए जाएंगे। वहीं बिहार में उपचुनाव में 4 सीटों पर कांटे की टक्कर के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सभी जो दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, अब एक से बढ़कर एक उम्मीदवार उतार रहे हैं। इधर बीपीएससी प्रधान शिक्षकों के 2300 पद घटा दिए गए हैं। रिक्ति जारी की गई है। 40,247 पदों की जगह 47,943 पदों पर ही बहाली होगी। तो यह बड़ा बदलाव किया गया है बीपीएससी के द्वारा। रोजगार सेवक भी करेंगे सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नए लाभुकों की सूची बनाने के लिए शुरू हो रहे सर्वेक्षण का कार्य में पंचायत रोजगार सेवक भी इसमें सहयोग करेंगे। जिन ग्राम पंचायतों में आवास सहायक के पद खाली हैं, वहां रोजगार सेवक को इस कार्य के लिए लगाया जाएगा। तो यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो वहीं लगातार जो है तुगलकी फरमान से शिक्षक परेशान हैं और अब पूरी तरह से शिक्षक जो है आंदोलन के मूड में है। और जहां तक बातें हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग नियोजित शिक्षकों को लेकर, तो अब नियोजित शिक्षक भी आज से बेआस हो रहे हैं। विभाग कह रही है कि जब तक पोर्टल तैयार नहीं होगा तब तक शिक्षकों को पोस्टिंग नहीं किया जाएगा। इधर यह माना जा रहा है
कि अब सक्षमता 1 और 2 दोनों के साथ साथ तबादला और पोस्टिंग किए जाएंगे। इस तरह से अगर कार्य होते हैं तो फिर से 5 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दिसंबर में पोस्टिंग हो जाएगी। तो खैर अभी इंतजार ही करना है। 18 वर्षों से शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, अब उनको क्या कुछ करना है, अब वह आंदोलन के मूड में हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।